Alright, MDCAT 1.4 1.5 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 क्या कह रहे हैं? डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन. लेट्स टॉक अबाउट दिस. बुक के हिसाब से पहले बात करेंगे, देन वील लाइक डाइव इनटू कि बात क्या हो रही है. किताब क्या कहती है आप लोगों की? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? A body is said to have uniform acceleration if the magnitude and the direction of the acceleration remains constant during motion. क्या मतलब हुआ इस बात का? एक बॉडी आपकी क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगी जब उसका क्या चीज़? जब उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि लेट्स सपोज के भाई एक कार मूव कर रही थी, सही है, एंड दैट कार जो है उसका क्या हुआ? लेट्स सपोज दैट ये टाइम है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 0 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड्स. लेट्स सपोज के इस पॉइंटर पे जो कार की स्पीड थी दैट वाज 0 मीटर्स पर सेकेंड. यहाँ पर उसकी स्पीड होगी लेट्स सपोज 4 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पर हो गई 8 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पे हो गई क्या होनी चाहिए? क्या? 12 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पर शाबाश 16 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पर 20 मीटर्स पर सेकेंड. क्या हो रहा है? हर सेकेंड में स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है. किस वैल्यू से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी बच्चा? बताएं. बाय अ वैल्यू ऑफ 4. तो दैट मीन्स क्या? जो इस बॉडी की एक्सेलरेशन है वो क्या है? 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. क्या ये बात क्लियर है? हर पीरियड के बाद 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है. सो आई वुड से दैट दिस इज माय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सिंपल एज दैट. क्लियर है? ये होती है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होएगी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हमारा कांस्टेंट चेंज नहीं आ रहा होगा, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा होगा हमारा इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी. द वेलोसिटी विल बी चेंजिंग रैंडमली. वेरिएबल होगा वेलोसिटी का चेंज. सही है? कैसे भाई? सपोज करो कि यही सेम सिनेरियो है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स. लेट्स सपोज यहाँ पे वो जो बॉडी थी उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर्स पर सेकेंड. स्पीड में उसने गाड़ी चलाई 4 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड थी. सामने जंप आ गया, कोई ब्रेकर आ गया, उसने स्पीड स्लो कर ली. कितनी कर ली? 2 मीटर्स पर सेकेंड हो गई स्पीड. फिर उसने स्पीड बढ़ाई, थर्ड सेकेंड में उसने स्पीड पहुँचा दी, 1 सेकेंड के अंदर रेस देकर 6. तो देख रहे हो वेरिएबल है, वेलोसिटी अलग तरीके से चेंज कर रही है. क्लियर है? या तो अच्छा हाँ बस सही है, ये चीज़ याद रखना. ठीक है ना? दिस इज सिंपली नोन एज योर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो बाय डेफिनेशन हम इसको कैसे बोलेंगे? A body is said to have non-uniform acceleration if the magnitude or direction or both change during the motion. ठीक है? यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थी वो कांस्टेंट था, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म है. जब ये चीज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म है. क्लियर? अच्छा जी. हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का दूसरा वर्ड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे भाई? बाय डेफिनेशन दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. हम लोगों ने यही चेक करा अभी. यहाँ पे क्या हो रहा है? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल. ग्राफ्स की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बना रहा हूँ, लेट्स से स्पीड टाइम ग्राफ बना रहा हूँ. वैसे स्पीड टाइम ग्राफ आपका है नहीं पार्ट सिलेबस का, बट आई एम टेलिंग यू, अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं पता होना चाहिए ना, ये बेसिक्स हैं बेसिकली. दिस थिंग इज डिनोटिंग व्हाट? द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. स्ट्रेट लाइन है, डायगोनल स्ट्रेट लाइन है, तो मैं बोलूँगा क्या है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है? अगर कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. क्या ये बात क्लियर है? अगर ऐसे है कर्व, ये सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स है बेटा. यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यहाँ पर जब कर्व ऐसे है तो नॉन यूनिफॉर्म डीसेलरेशन. क्या? या रिटार्डेशन, या तो रिटार्डेशन. ठीक है? क्लियर होगी बात? रिमेंबर दिस. अच्छा जी. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स कैसे दिखते हैं? पता होना चाहिए. इफ एक्सेलरेशन ऊपर ऐसे वाई एक्सिस पे बनाया हुआ है
टाइम पीरियड इस तरीके से दिया हुआ है और आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है बॉडी की, आप बताएं, मोशन बताएं कैसे मूव कर रही है बॉडी। अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही ना, रेस्ट ना बॉडी रेस्ट पर नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हर सेकंड में सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू से बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है जब इस तरीके से है। यहाँ पे ये बता रहे हैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर है। यहाँ पर एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब जो वैल्यू है वो एक पैटर्न के हिसाब से एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है बॉडी की, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, वही जो कर्व मैंने बताया था, इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। ये क्या है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है, बस यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, यहाँ पर डीसेलरेट कर रही है या तो रिटार्डेशन हो रही है बॉडी की, क्लियर है। दैट इज इट, दिस इज व्हाट योर 1.4 and 1.5, दैट वाज दीज 2 pointers, डन।